Okay, friends, welcome to the new topic of human eye and colorful world as dispersion of white light by a glass prism. Okay, तो इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा ग्लास प्रिज्म में रिफ्रैक्शन कैसे होता है फ्रेंड्स, और अभी हम लोग पढ़ेंगे डिस्पर्सन के बारे में। दोनों ही ग्लास प्रिज्म में ये प्रॉपर्टी शो करता है। ठीक है, तो एक्चुअली प्रॉपर्टी क्या है, देखो बहुत ही आसान सा प्रॉपर्टी है। जब भी अगर आप एक वाइट बीम को या फिर वाइट बीम ऑफ लाइट को स्ट्राइक कराते हो ग्लास प्रिज्म वन साइड में, तो वन साइड में स्ट्राइक करने के बाद क्या होता है फ्रेंड्स, ये इन साइड में रिफ्रैक्ट होने के बाद अलग अलग कलर्स में डिस्पर्स होता है फ्रेंड। याद रखो कि व्हाइट लाइट जो होता है वो 7 कलर्स का कॉम्बिनेशन होता है फ्रेंड्स। इवन आपके घर में जो ट्यूबलाइट वगैरह जो होते हैं या CFL होते हैं, वो क्या करते हैं, व्हाइट लाइट प्रोड्यूस करते हैं। उस व्हाइट लाइट में 7 कलर्स का कॉम्बिनेशन होता है फ्रेंड्स। ओके, तो जब भी आप उस लाइट को स्ट्राइक कराते हो प्रिज्म पे, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, स्प्लिटिंग ऑफ 7 कलर्स नज़र आता है फ्रेंड्स। ठीक है, और उसे हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, वो जो लाइट बीम जो कंपोनेंट्स में डिवाइड हो रहे हैं, जो एक बैंड बनाते हैं वहाँ पे। ठीक है, कुछ लाइट्स ऐसे होते हैं जो ज़्यादा बेंडिंग करते हैं, ठीक है, ज़्यादा बेंड होते हैं, और कुछ लाइट ऐसे होते हैं जो कम बेंड होते हैं। तो ये जो बेंडिंग नेचर होता है लाइट का, इसे हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं फ्रेंड्स। ओके, और ये जो स्प्लिट हो जा रहा है फ्रेंड्स, एक कलर से 7 कलर में बढ़ गया है ना, ये स्प्लिटिंग नेचर जो है लाइट का, द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट्स कलर्स इज कॉल्ड व्हाट, डिस्पर्सन। ओके फ्रेंड्स, तो उसे हम क्या कहते हैं, शॉर्टकट में वेवग्योर कहते हैं। ओके, दैट इज वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। Okay, so different colors of light bend through different angles with respect to the incident ray as they pass through a prism। तो जब भी वो प्रिज्म के थ्रू से पास होते हैं तो अलग अलग कलर्स क्या करते हैं, डिफरेंट एंगल से स्ट्राइक करते हैं स्क्रीन के ऊपर में। ठीक है, सबके सब एक एंगल में स्ट्राइक नहीं करते, क्योंकि उनका बेंडिंग एंगल सबका अलग अलग होता है। अब आप पूछ सकते हो कि सर ये बेंडिंग एंगल अलग अलग क्यों होता है, तो एंगल जो है वो डिपेंड करता है कि उन कलर्स का फ्रीक्वेंसी क्या है, वेवलेंथ क्या है। ठीक है, उनके ऊपर डिपेंड करता है। हालांकि आप लोगों के पास इतना भी नॉलेज नहीं होगा वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसीज के बारे में, बट आप लोगों ने साउंड चैप्टर में 9 क्लास में पढ़े होंगे। ठीक है, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड के वगैरह बारे में। ठीक है, थोड़ा बहुत अगर आपको याद आता होगा, यू कैन डेफिनेटली रिकॉल इट। सो द रेड लाइट बैंड्स द लिस्ट। रेड लाइट जो होता है बहुत कम ही बैंड होता है, वाइल द वायलेट द मोस्ट। सबसे ज़्यादा बैंड होने वाला कलर कौन सा है फ्रेंड्स, वायलेट लाइट है। Okay, thus the rays of each color emerge along different paths and thus become distinct। और ये सब सारे के सारे कलर्स बेंड होके स्प्लिट होके स्क्रीन में साफ साफ नज़र आते हैं। ओके फ्रेंड्स, दैट इज ये याद रखो, डाउनवर्ड से अपवर्ड तरफ जाता है। वी है ना, वी से स्टार्ट होगा और आर पे ख़त्म होगा। पहले रहेगा ये वायलेट, एंड देन इंडिगो, देन ब्लू, देन ग्रीन, देन येलो, देन ऑरेंज एंड देन रेड। ओके स्टूडेंट्स, तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है। ठीक है, 7 कलर्स का। और ये मैं जैसे आपको बताया, ये डिपेंड करता है, जो बेंडिंग जो होता है डिपेंड करता है डिफरेंट कलर्स का, एम्पलीट्यूड के ऊपर में डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसीज के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, और स्कैटरिंग के ऊपर भी डिपेंड करता है, क्योंकि रेड लाइट जो होता है वो ज़्यादा स्कैटर नहीं करता वो। ठीक है, इसलिए याद रखोगे हम लोग जब भी ट्रैफिक सिग्नल वगैरह में हम क्या करते हैं, ये रेड लाइट का इस्तेमाल करते हैं डिफरेंट व्हीकल्स को स्टॉप करने के लिए। ओके, क्योंकि ये ज़्यादा स्कैटर नहीं होता फ्रेंड्स। ओके, और इसका फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होता है, बहुत दूर तक जाता है ये लाइट, इसलिए कोई भी बंदा दूर से देख के जान जाए कि हाँ सिग्नल रेड है तो मैं गाड़ी को स्लो चलाऊँ। ठीक है, और ये स्कैटर बहुत कम करता है, परफेक्टली नज़र आता है दूर से फ्रेंड्स, और फ्रीक्वेंसी बहुत दूर तक जाता है इसका, एंड दैट इज़ वाई वी आर यूजिंग द रेड लाइट। ओके, सो ये इज द डिस्पर्सन ऑफ वाइट लाइट बाय ए ग्लास प्रिज्म। ओके, तो सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे हमारे, जो इनके ऊपर जो एक्सपेरिमेंट किए थे वो कौन थे, तो आइजैक न्यूटन ने क्या था, सबसे पहले ये वाइट लाइट को यूज़ करके उसको अलग अलग लाइट्स में, यानी कि स्पेक्ट्रम जो हम कॉन्सेप्ट पढ़े अभी, उसको उन्होंने बताया था। सो आइजैक न्यूटन वाज द फर्स्ट टू यूज़ अ ग्लास प्रिज्म टू ऑब्टेन द स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट। तो सनलाइट भी एक तरह का याद रखोगे वाइट लाइट का सोर्स होता है। ठीक है, तो उन्होंने उस लाइट को यूज़ करके ये साबित किया था कि वो जो वाइट लाइट है 7 कलर्स में स्प्लिट हो सकते हैं, और वापस से वो 7 कलर्स मिक्स होने के बाद जब वो वापस एक ग्लास प्रिज्म थ्रू से क्रॉस करते हैं तो फिर से वही वाइट लाइट मिलता है, स्क्रीन में कैच करता है वो। ठीक है, सो ही ट्राइड टू स्प्लिट द कलर्स ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट
फर्दर बाय यूजिंग अनदर सिमिलर प्रिज्म। ठीक है, यहाँ देखो और एक ग्लास प्रिज्म है स्टूडेंट्स जो इन्वर्टेड आकार में रखा गया है। ओके, इन्वर्टेड फॉर्म में है फ्रेंड्स। ओके, ये वापस यहाँ पे स्ट्राइक करता है और जाके मुझे क्या मिलता है, यहाँ पे वाइट लाइट मिलता है फ्रेंड्स। वाइट लाइट से स्टार्ट किया था, वाइट लाइट पे खत्म हुआ फिर फ्रेंड्स। ओके, सो हाउएवर he could not get any more colors. He then placed a second identical prism in an inverted position with respect to the first prism. This allowed all the colors of the spectrum to pass through the second prism. He found a beam of light emerging from the other side of the second prism. This observation gave Newton the idea that the sunlight is made up of 7 कलर्स। तो उन्होंने इस मेथड के थ्रू से जान पाए कि डेफिनेटली सनलाइट जो है वो 7 कलर्स का कॉम्बिनेशन है। ओके ओके, सो नेक्स्ट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रेनबो। याद रखोगे डिस्पर्सन का एक जीता जागता एक एग्जाम्पल बोल सकते हो या फिर उसका एप्लीकेशन बोल सकते हो, दैट इज़ रेनबो। आप लोग रेनबो देखते हो, इंद्रधनुष देखते हो आसमान में। ठीक है, ठीक जब बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है आफ्टर द रेनिंग, ओके, आपको रेनबो देखने को मिलता है फ्रेंड्स। और ये एक डिस्पर्सन का एक पार्ट है, रिफ्लेक्शन भी होता है फ्रेंड्स, और साथ में ये डिस्पर्सन भी की वजह से ये रेनबो नज़र आते हैं फ्रेंड्स। देखो हाउ अ रेनबो इज़ ए नेचुरल स्पेक्ट्रम अपियरिंग इन द स्काई आफ्टर ए रेन शावर। बारिश होने के बाद नज़र आता है फ्रेंड्स। सो इट इज़ कॉज्ड बाय डिस्पर्सन ऑफ सनलाइट बाय टिनी वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट इन द एटमोसफियर। एटमोसफियर में बारिश खत्म हो जाने के बाद भी जो टिनी ड्रॉपलेट्स रह जाते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, उन ड्रॉपलेट्स में ये डिस्पर्सन प्रोसेस होता है उससे। ओके, तो जब भी सनलाइट स्ट्राइक करता है ईच एंड एवरी ड्रॉपलेट्स को, तो उसके अंदर ये डिस्पर्सन प्रोसेस होता है और हर एक ड्रॉपलेट्स याद रखोगे एक्ट करता है एज ए ग्लास प्रिज्म। ओके, जहाँ पे मीडियम चेंज हो रहा है फ्रेंड्स, वहाँ पे क्या होता है, वो लाइट डिस्पर्स करके 7 कलर्स को स्प्लिट होते हैं। ओके, रेनबो इज ऑलवेज फॉर्म्ड इन ए डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ द सन। याद रखोगे सन के ठीक अपोजिट डायरेक्शन में, अगर मान लो ईस्ट में जैसे हमारे सन होता है तो उसको अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, आपको रेनबो नज़र आएगा। ठीक है, सो द वाटर ड्रॉपलेट्स एक्ट लाइक स्मॉल प्रिज्म्स, दे रिफ्रैक्ट एंड डिस्पर्स। देखो अभी लिखा गया रिफ्रैक्ट भी करते हैं और डिस्पर्स भी करते हैं फ्रेंड्स। द इंसिडेंट सनलाइट देन रिफ्लेक्ट इट इंटरनली। इंटरनली मतलब जो ड्रॉपलेट्स होते हैं, मान लो अगर ये ड्रॉपलेट है फ्रेंड्स, ओके, अगर ये ड्रॉपलेट होता है तो इंटरनली यहाँ पे ये क्या करेंगे, वो रिफ्लेक्ट करके फिर बैक करते हैं स्टूडेंट्स। ओके, तो ये रिफ्लेक्शन में देखो हो रहा है, रिफ्लेक्ट भी कर रहा है। ठीक है, इंसिडेंट सनलाइट देन रिफ्लेक्ट it internally and finally refract it again when it comes out of the रेन ड्रॉप। और जब ये क्या करते हैं, रेन ड्रॉप से बाहर को आते हैं तो रिफ्रैक्ट भी करते हैं। देखो 3 प्रोसेस बताया फ्रेंड्स, रिफ्लेक्शन भी हो रहा है, रिफ्रैक्शन भी हो रहा है और डिस्पर्सन भी हो रहा है। तीनों के तीनों मेथड यहाँ पे यूज हो रहे हैं फ्रेंड्स, यू मस्ट कीप इन माइंड। ओके, so due to the dispersion of light and internal refraction different colors reach the observer's eye। ऑब्जर्वर बोलने से को गया फ्रेंड, हम हो गए ऑब्जर्वर। हम अगर मान लो आसमान की तरफ देख रहे हैं तो हमें नज़र आता है, ठीक है, वो इंद्रधनुष आसमान में फैला हुआ नज़र आता है। ड्यू टू द डिस्पर्सन ऑफ लाइट एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन डिफरेंट कलर्स। इंटरनल रिफ्लेक्शन बोले समझ में आया फ्रेंड्स, जो ड्रॉप्स के अंदर में ही रिफ्लेक्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड इंटरनल रिफ्लेक्शन। डिफरेंट कलर्स रीच द ऑब्जर्वर्स आई एंड दिस इज द डायग्राम फॉर इट। मान लो ये क्या है, रेन ड्रॉप है, ये स्ट्राइक करता है यहाँ पे। ठीक है, जबकि रेन ड्रॉप है तो पहले क्या करे, रिफ्रैक्ट करेगा, देन अगेन रिफ्लेक्ट करेगा और अगेन फिर से रिफ्रैक्ट करेगा और 7 कलर से स्प्लिट होके ये हमको नज़र आता है फ्रेंड्स। दिस इज द एक्चुअल प्रोसेस। ओके, तो तीनों याद रखोगे, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्शन। ओके, थैंक यू।